बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हुए करीब एक सप्ताह होने को है, लेकिन इसके बावजूद भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है वह अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और नीतीश कुमार के लिए जातीय जनगणना करवाना जो है वह अपने ही गले का फांस जैसा बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है लगातार इसका विरोध किया जा रहा है एनडीए के घटक दलों के द्वारा, और साथ ही साथ अब नीतीश कुमार जिस महागठबंधन में शामिल हैं उस गठबंधन के नेता के द्वारा, और इतना ही नहीं इनके पार्टी के सांसद के द्वारा भी जो है वह इसको लेकर के आपत्ति जताया जा रहा है। अगर एनडीए का कोई घटक दल जो है इस पर आपत्ति जाहिर करे तो इसका एक मतलब समझ में आता है कि वह विरोधी दल है, विपक्ष में है। उसके साथ साथ अगर कांग्रेस का भी कोई नेता जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर आपत्ति जताए तो ये कहा जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस को दो और मंत्रिमंडल में जो है वह जगह चाहिए, दो और नेताओं को, लेकिन नहीं मिल रहा है। इस वजह से कांग्रेस के नेता नाराज हो सकते हैं। लेकिन आरजेडी के नेता और जदयू के सांसद भी जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर आपत्ति जता रहे हैं। आरजेडी के नेता और विधायक सुधाकर सिंह जो है वह कहते हैं कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट में जो है वह कुछ गहरा फेरी किया गया है और इस वजह से रिपोर्ट पर जो है वह विश्वास करने लायक नहीं है। इसके बाद जदयू के सांसद सुनील सिंह जो है वह खुद कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो है यह कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है, इस रिपोर्ट में बड़ा हेरा फेरी की गई है। अब आ जाइए भाजपा पर। विपक्ष के जो नेता है विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुसलमानों को जो है वह जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा करके दिखाई है ताकि मुसलमान जो है वह सरकार के पक्ष में रहे। आंकड़ों में हेराफेरी कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाए। संख्या के आधार पर अति पिछड़े दलित समुदाय का हक मुख्यमंत्री पद पर बनता है, ये विजय सिन्हा का कहना है। विजय सिन्हा कहते हैं कि जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में कहार, कुर्मी, नोनिया, कुशवाहा, कोयरी कई ऐसा जाति है जिसकी आपत्ति को सरकार अनदेखा कर रही है और इससे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि 2011 में जब जातीय जनगणना हुआ था उसमें बिहार की आबादी जब 10 करोड़ थी तो स्वर्णों की जो आबादी है वह 17% की थी, लेकिन स्वर्णों की आबादी में जो है वह इतना कमी कैसे आया है, इससे कहीं ना कहीं जरूर ये पता चल रहा है कि जातीय जनगणना में कुछ बड़ा हेरफेर किया गया है। और अगर जो संख्या के आधार पर अगर हिस्सेदारी देने की बातचीत है तो अनिल शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि 3 और डिप्टी सीएम बनाए, ये अनिल शर्मा का कहना है। अनिल शर्मा कांग्रेस के जो है वह पूर्व अध्यक्ष है, कांग्रेस का अभी भी नेता है, और जदयू के नेता जो सांसद हैं सुनील सिंह उनके तरफ से विरोध किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह उनके तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और भाजपा की तरफ से तो विरोध किया ही जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार जो है इसको लेकर के ये कह चुके हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के जो है वह जो सत्र होगा उसमें एक बड़ा जो है वह कुछ घोषित किया जा सकता है, और इस वजह से जो है वह भाजपा की नींद उड़ी हुई है। भाजपा कहीं ना कहीं जो है वह ये नहीं समझ पा रही है कि नीतीश कुमार आखिर इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना करवाए हैं, जिस जातीय जनगणना का रिपोर्ट को लेकर के नीतीश कुमार वाहवाही लूट रहे हैं कि देश का कोई भी राज्य ऐसा काम नहीं कर पाया है जो बिहार ने करके दिखाया है, अब वही जातीय जनगणना का विरोध नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद खुद कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है उसके नेता खुद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अपने ही बनाए चक्रव्यूह में जो है वह पूरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहे हैं। फंसते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा करके ऐसा राजनीति कर रहे थे कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जो है वह भाजपा को जो है वह पता चल जाएगा कि उसका जो वोट बैंक है वह कहाँ है और क्या है, और उसके समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार जिस महागठबंधन में है उसमें यादव है, मुस्लिम का जो वोटर माय समीकरण लालू यादव का, उसके बाद नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण, तो इन सब समीकरणों का जो जाति का जो संख्या है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो जातीय जनगणना रिपोर्ट आया है वो ज़्यादा है। और इसी वजह से भाजपा की तरफ से जो है ये आरोप भी लगाया गया कि जो जाति का लोग उस महागठबंधन के दल से जुड़ा हुआ है उस जाति के लोगों को, उस जाति का आंकड़ा जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। अब नीतीश कुमार पर जो है वह लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आने को लेकर के उनके पार्टी से, गठबंधन से, हर तरफ से जो है इसके विरोध पर, इसका जो है वह आपत्ति किया जा रहा है। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।